राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को हराया। आईएनडीआईए कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी 152 वोटों से हारे हैं। सीपी राधाकृष्णन अब जल्द लेंगे उपराष्ट्रपति की शपथ। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री ने भी दी बधाई। विपक्ष के नेताओं ने भी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। आईएनडीआईए कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बधाई और शुभकामनाओं से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी सीपी राधाकृष्णन को और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई देते हुए यहां पर शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री नजर आए। देखिए, विपक्ष के नेताओं ने भी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता से जुड़ गई हैं। अपराजिता, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति और देखिए विपक्ष भी अब बधाई देते हुए नजर आया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल सभी को इंतजार था कि जैसे ही वोटों की गिनती होगी, काउंटिंग होगी और रिजल्ट सामने आएगा तो आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। लगातार विपक्ष के द्वारा भी तैयारियां जरूर की गई थी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के, मगर कहीं न कहीं जीत स्पष्ट थी। जिस प्रकार से राधाकृष्णन को चुना गया 452 वोटों के साथ, जिसके बाद जश्न की तैयारियां भी प्रहलाद जोशी के आवास पर की जा चुकी थी। जैसे ही वो अपने प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे राधाकृष्णन, उसके बाद फिर तमाम जितने भी एनडीए के सांसद हैं गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। हमने देखा किस प्रकार से विक्ट्री का साइन बनाते हुए पीयूष गोयल भी नजर आए थे। इसके अलावा कई और सांसदों की बात करते तो सभी में एक उत्साह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शॉल देकर उनका सम्मान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस प्रकार से उन्हें बधाई दी, तमाम सांसदों के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति पद की अगर हम बात करते हैं तो एक शान की, जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी, एक शान की प्रतिस्पर्धा थी। लगातार लोगों के द्वारा जितने भी सांसदों के द्वारा एनडीए के उन्हें एकजुट रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। वहीं देखिए, बधाइयों की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा भी बधाइयां आई है, वहीं विपक्ष की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पुरजोर बधाई दी है, मगर इसके साथ साथ तंज भी कसते हुए नजर आए हैं। वहीं जगदीप धनखड़ जो इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके इस्तीफे पर भी सवाल किया गया कि आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और उसका कारण अभी तक हमें नहीं मिला है। तो कही गई, हालांकि बिल्कुल उन्हें मिलती भी नजर आ रही है। अपनी बात होगी कि आगे कब ऑफिस करते हुए नजर आते हैं। की लहर है, हालांकि विपक्ष भी इंतजार कर रहा था, उन्हें भी उम्मीद थी कि बी सुदर्शन रेड्डी संभवतः जीत जाएंगे। मगर अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी के द्वारा यहाँ की तमाम एनडीए की बात करते हैं तो उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक भ्रमित है और लोगों को भी भ्रमित करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति और चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को हराया है। आईएनडीआईए कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी 152 वोटों से हारे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन अब जल्द ही उपराष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने भी बधाई दी। विपक्ष के नेताओं ने भी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी।